हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं जसविंदर चहल राज चहल एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, आपके लिए हमने इंग्लिश ग्रामर की जो क्लासेज है वो शुरू की हुई है और मैंने आपका जो टेंस वाला टॉपिक है वो मोस्टली कंप्लीट ही कर दिया है। क्योंकि जो टेंस है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनते हैं, वो प्रेजेंट की जो 4 पार्ट होते हैं और जो पास्ट के 3 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट, उसमें से ही मोस्टली जो एरर आते हैं आपके एग्जाम से वही होती है। पर अगर आप आगे वाले टेंस हैं, पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूस और जो फ्यूचर के चारों हैं, इनका आपको क्या है, कम से कम इनका बेस तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आगे जो एक्टिव पैसिव हम करेंगे और जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट करेंगे तो नरेशन करेंगे, उसमें इनका यूज होगा। तो ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा टेंस का पार्ट है वो है पास्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस। ठीक है बच्चों, देखो अगर आप ये सोचो जो कई क्लास है जो कई क्लासेस थी टेंस की, वो आधे आधे घंटे की और उससे भी ज्यादा टाइम की थी। तो ये क्या है, ये सारे जो 4-5 टेंस है, ये सारे हमारे 30 मिनट में कवर हो जाएंगे। आप ऐसे मत सोचना ये क्या है, मैं आपका सिलेबस जल्दी खत्म करने के चक्कर में कर रही हूँ। नहीं बच्चों, क्योंकि जो कुछ टेंस ऐसे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ज्यादा क्वेश्चन उनसे ही बनते हैं। इनका तो सिर्फ हमें स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। ठीक है, देखो जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये क्या है, क्या बताएगा? ये वही तो, अभी पास्ट में कोई काम लगातार हो रहा था। ठीक है, पास्ट, अभी हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा तो क्या है, हाँ वो काम क्या है, कल खत्म किया मैंने। जैसे पास्ट परफेक्ट क्या था, हाँ एक टाइम, थोड़े से टाइम पहले परफेक्ट किया। उसमें से एरर आपके एग्जाम में आते हैं, पर इसमें से नहीं आते। मतलब इसका सिर्फ आपको बेस पता होना चाहिए। देखो हिंदी के स्टूडेंट के लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या है, से रहा था, मतलब कोई काम कितने दिनों से चल रहा था। से रही थी या रहे थे। ठीक है बच्चों, इसका ये होता है हिंदी के किसी भी सेंटेंस के एंड में। मतलब देखो वो 1995 से वहां रह रहा था, दिल्ली में रह रहा था। अब हमें हमें उसका कुछ पता नहीं है, वो अभी भी वो काम कर वहां है या नहीं है। पास्ट टेंस का है, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो आपको जैसे मैंने बताया है, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें क्या है, किसी भी सेंटेंस के एंड में जो ये शब्द लगे होते हैं, तो हमें उससे, हिंदी का कोई भी सेंटेंस अगर हमारे सामने है तो क्या हम उससे आसानी से पहचान सकेंगे। आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसका मतलब कोई क्वेश्चन नहीं आता, मोस्टली हार्डली आती है इसमें से। पर फिर भी अगर एक्टिव पैसिव या नरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हमें क्या है, इसकी जरूरत पड़ेगी। और जो बच्चे नए हैं, सिर्फ जिसने टेंस का अपना बेस मजबूत करना, उसके लिए भी ये जरूरी है। ठीक है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है, किसी भी वाक्य, जैसे राम कई सालों से दिल्ली, कई सालों से दिल्ली में रह रहा था, रह रहा था। ठीक है बच्चों, तब देखो जैसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी देखते हैं, क्या है, इससे हमें टाइम का पता लगता है, टाइम ड्यूरेशन का। मतलब कोई काम है कितने टाइम ड्यूरेशन से हो रहा था इसमें। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, उसमें ये बात का फर्क होता है। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, उसमें क्या है, वो काम अभी भी लगातार चल रहा होता था। पर क्योंकि ये पास्ट है, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं। हमें नहीं पता राम अभी दिल्ली में रह रहा है क्या नहीं, उसका हमसे मतलब प्रेजेंट से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ये इसकी हिंदी की एग्जाम्पल। आप देखो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में मतलब पहले होता है सब्जेक्ट, बाद में इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी हैड बीन। ठीक है बच्चों, हैड बीन, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर क्या लगता है, ऑब्जेक्ट, आईएनजी के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। फिर इसमें सिंस या वही टाइम दिखाने के लिए सिंस या फॉर का यूज होता है। और ये टाइम ड्यूरेशन होते हैं, मतलब कितने दिनों से वो काम कर रहा है। इसका क्या होता है, जैसे अब इसको बना के देखो, राम कई सालों से दिल्ली में रह रहा था। राम हैड बीन
लिविंग इन डेली फॉर मैनी ईयर्स। जो फॉर और सिंस है इसका यूज मतलब किस सेंटेंस में होता है, ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में डिटेल से समझा दिया था, आप उसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेना। वही चीज है, इसमें हम अपना टाइम मतलब वेस्ट नहीं करेंगे। ये होता है इसका ये। नेगेटिव में क्या होता है, जो नोट है कहाँ यूज होगा, हैड और बीन के बीच में होगा। जब हम इसे इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो क्या है, हैड है जो राम से पहले आ जाएगा। ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चर इसका सेम वही है जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में किया था, वो मैंने आपको पूरे डिटेल से समझाया था, क्योंकि जो आपके एग्जाम में वहां से एरर आ जाती है। इसमें से कोई एरर का मतलब आपका आने का कोई चांस नहीं होता। सिर्फ आपको क्या है, इसका स्ट्रक्चर एक बार आप ध्यान से देखो। जैसे इसके सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इसकी हैड बीन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, आईएनजी का यूज होता है, ऑब्जेक्ट है सिंस और फॉर जो टाइम के लिए यूज होता है, जो पॉइंट ऑफ टाइम है हम उसके लिए क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं, और जो पीरियड ऑफ टाइम है मतलब जो सिर्फ टाइम की ड्यूरेशन बताता है, जैसे ये है कई सालों से, फॉर मैनी ईयर्स, हमें नहीं पता कौन से सालों से, पर वो कई सालों से रह रहा था। अब इसकी एक अगर आप बाई चांस आपका एरर आता भी है तो वो जो प्रेजेंट जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ये अकेला कभी भी नहीं टेंस आएगा। ये जैसे आएगा, जैसे जब मैंने उसका ऑफिस ज्वाइन किया, मतलब या शुरू किया, काम करना शुरू किया, वह कई सालों से वहां काम कर रहा था। हाँ, ठीक है। ये है मतलब इसका रेफरेंस देना पड़ेगा अगर एक सेंटेंस में, मतलब कोई बंदा है, जैसे अब मैं मेरे से लगाओ, अगर मैंने कोई स्कूल ज्वाइन किया तो मैं बताऊंगी भाई हाँ वो जो सीनियर था मेरे से, वो कई सालों से स्कूल में पढ़ा रहा था। अब वो क्या है, उसका काम क्या है, खत्म, शायद वहां खत्म हो चुका है, तो मैं क्या है अपना रेफरेंस देके उस बात को आपका क्लियर कर रही हूं। तो ऐसे ही है, जब व्हेन आई किया, ठीक है, उसका ऑफिस ज्वाइन किया, जैसे कि मैंने बताया था पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, आ ई उ वगैरह होते हैं, तो ये कौन सा है, ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। व्हेन आई ज्वाइंड, पास्ट इंडेफिनिट की क्या होती है, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं, ज्वाइंड हिज ऑफिस, ही हैड बीन वर्किंग देयर फॉर मैनी ईयर्स। अगर 1% भी चांस है, अगर आपके एग्जाम में इस पैटर्न से कुछ क्वेश्चन आप आता है, तो हमेशा उस टेंस में एक क्या है, कोई दूसरा बंदा है अपनी रेफरेंस देगा जब किसी दूसरे बंदे के काम के बारे में बताएगा। ठीक है, उसमें ये है जो रेफरेंस देने वाला काम है वो क्या हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। ठीक है, व्हेन आई ज्वाइंड हिज ऑफिस, जब मैंने उसको ऑफिस ज्वाइन किया, वो कई सालों से वहां काम कर रहा था, वो शायद क्या है अब वहां से चला गया। ठीक है, ये इसकी 1% भी चांस आपके एग्जाम में आने का, तो उसका पैटर्न ये होगा, जो बंदा रेफरेंस देने वाला काम है वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में वो काम होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पास्ट, जो पास्ट का टेंस है, इसके जो लास्ट वाली फोर्थ पार्ट था ये था, इसके बारे में इतना कुछ है नहीं, आपको इसका स्ट्रक्चर एक बार ध्यान रखना। अब हम जो मैं आपको करवाती हूँ फ्यूचर, जो हमारे टेंस का थर्ड पार्ट होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस के आगे कितने पार्ट होते हैं, वही फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर थर्ड है इसकी, वही क्या है, पार्ट इनके सबके क्या है, सेम ही होते हैं, पर जो आपके ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, प्रेजेंट
के चारों और जो उसके है पास्ट के 3 हैं, पहले वाले 3, उनसे ही आपके एग्जाम से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये इसके 4 पार्ट होते हैं। फ्यूचर में जैसे कि हमें पता है, फ्यूचर के नाम से ही हम पता लगा सकते हैं। जैसे फ्यूचर क्या है, जो आने वाला टाइम होता है। आने वाले टाइम की जब भी हमें बात करनी हुई, शायद आने वाले फ्यूचर में ये बात होगी या नहीं होगी, तो उसका रेफरेंस देने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका जो क्या है, फ्यूचर टेंस है, इसके जो फर्स्ट पार्ट है फ्यूचर सिंपल है, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका पैटर्न ये होता है, मैं आपको नेक्स्ट पेज पर समझाती हूँ इसका। देखो इसका फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट में सिर्फ क्या है, जो आने वाला टाइम है उसके बारे में हमें जानकारी दी जाती है। इसके सेंटेंस के एंड में जैसे गा, गी, गे या गी आपको लगा मिलेगा। जैसे वो स्कूल में जाएगी, वो खाना खाएगा, मतलब जो नियर बाई फ्यूचर है उसकी रेफरेंस देने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल देखो, राम कल दिल्ली जाएगा, ठीक है। इससे क्या पता चल गया हमें, जो जाएगा गा गे है जो, उससे क्या है, ये फ्यूचर की है। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके साथ विल या शैल का यूज होता है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हैं और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। आई और वी के साथ हमेशा क्या है, शैल का यूज होता है। सी, इट या ही, प्लूरल वगैरह कुछ भी हो, दे, तो उनके साथ हमेशा क्या है, विल का यूज होगा, ठीक है। आई और वी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं उनके साथ शैल का यूज होगा। सी, इट, ही या दे के साथ क्या है, विल का यूज होगा। कई बार आपने देखा होगा, मतलब आई और विल के साथ क्या है, विल, आई और वी के साथ विल का भी यूज हो जाता है, और जो ये सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं इनके साथ शैल का भी यूज होता है। वहाँ क्या क्यों, क्या रीजन है, उसका रीजन ये है, वहाँ यहाँ के एज ए मोडाल यूज किए जाते हैं, वहाँ पर ये विल, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वहाँ कोई लेना देना होता है, वहाँ एक मोडाल के रूप में यूज किए जाते हैं। अभी देखो इसको चेंज करके देखो, राम विल गो टू दिल्ली टुमारो, ठीक है बच्चों। क्या है, ये राम के साथ विल का यूज होगा। जब हमें इसे नेगेटिव में चेंज करना होगा, क्या है, विल नोट आ जाएगा, इसमें वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। और जब हमें इसको इंटेरोगेटिव में दिखाना है तो क्या है, विल और शैल का यूज सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, ठीक है। इसकी इंडेफिनिट की सिर्फ आपको क्या है, ये स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई और वी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं उनके साथ शैल का यूज होता है। जो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं उनके साथ क्या है, विल का यूज होगा। आई और वी के साथ शैल का यूज होगा। ये था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। इसको आपको क्या है, सिंपल सा बेस है जो ये क्लियर करना है, ठीक है। अब इसकी अगली वो देखो, फ्यूचर की कॉन्टिन्यूस, ठीक है। वही अब फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होगा, रहा, होगा, रही, होगी या रहे, होंगे, ठीक है। यह क्या देखना आपने, यही जो शब्द है जो कंटिन्यूस का, एक तो आप तीनों टेंसों में याद रखना, वहां क्या है, ये जो रहा शब्द है वो हमेशा आएगा, क्योंकि यही इसी वर्ड से हमें क्या है, जो उसकी कंटिन्यूटी है उसका पता लगता है। इसका स्ट्रक्चर देखो,
इसके साथ क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वही विल या शैल प्लस बी, और वर्ब जो इसमें क्या है बी लगते हैं इसकी और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये क्या है, हम ये बताते हैं भाई फ्यूचर में वो काम, क्या कुछ भी काम वो लगातार कर रहा होगा। आपको इसका सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखना है, शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या है होता है, नेगेटिव में क्या होता है बच्चों, जो सब्जेक्ट होता है विल और शैल के बाद क्या है नोट का यूज होता है, उसके बाद हम क्या है वी का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव में क्या है नोट यहां आता है, विल और शैल और बी के बीच में आता है। जब हम इसका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या है विल और शैल क्या है सब्जेक्ट से आगे आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। ठीक है, सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना, जो विल और शैल है बी और सब्जेक्ट है जो विल और शैल और बी के बीच में यूज होगा, बाकी स्ट्रक्चर क्या है सेम ही रहेगा। इन बातों को दोबारा दोबारा वो करने की क्या जरूरत नहीं, अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या है सिर्फ इसका एक स्ट्रक्चर है वो ध्यान में रखना, ताकि जो आने वाला हमारा ग्रामर का पार्ट है उसमें आप इसको यूज कर सको। ठीक है, ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें क्या है चुके होंगे, चुकी हो, चुकी होगी। ठीक है, ये वही है, मतलब पास्ट में कोई भी हमें कंप्लीट काम के, किसी भी काम के कंप्लीट होने की सिर्फ वो सेंस देगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखो आप क्या है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वही विल या शैल, उसके साथ परफेक्ट दिखाने के लिए हमें क्या यूज करना है सिर्फ हैव का, हैज का यहाँ कोई यूज नहीं है, हैव का ही यूज है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद होगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट है उसमें भी हमेशा क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। इसका नेगेटिव भी वही है बच्चों, सब्जेक्ट है विल के बाद नोट आएगा, उसके बाद हम हैव का यूज करेंगे, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। इसका इंटेरोगेटिव में क्या है, मैं आपको ये इसलिए सिर्फ करवा रही हूँ क्या, तो जो वॉइस में आप है इसका यूज कर सको और आपको ये चीजें याद हो। विल क्या है सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव का। इसमें आप पजल में होते हो, मतलब जो हमें किसी से क्वेश्चन पूछना तो विल हैव क्या है आगे ले आएंगे, नहीं उसके बीच में क्या है सब्जेक्ट का यूज होना है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसकी जो लास्ट है सिर्फ हमारा, जिसका कोई लेना देना ही दूर दूर तक भी हमारे सिलेबस से कुछ भी है नहीं है, बस इसका क्योंकि ये तो कंटिन्यूस और उसमें इंटेरोगेटिव कंटिन्यूस और डायरेक्शन में भी इसका तो कोई यूज नहीं होता। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है सब्जेक्ट वो इतने दिनों से उस टाइम लगातार काम कर रहे होंगे, ठीक है, से कर रहे होंगे, इसकी हिंदी देखो, से रहे होंगे या से रही होगी। ठीक है, ये इसमें वही है बस। ठीक है, इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट। एक बात का ध्यान रखना है, इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है उसको दिखाने के लिए हम क्या है फॉर और फ्रॉम का
यूज करते हैं। इसमें क्या है, जो बाकी दोनों टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी सिंस का यूज होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी सिंस का यूज होता है। फ्यूचर में कभी भी सिंस का यूज नहीं होता। अगर एरर आएगा तो ध्यान रखना, वहां सिंस अगर लिखा हुआ तो एरर वहां है, वहां सिर्फ क्या है, फ्रॉम का यूज होता है। जो सिंस की जगह पर क्या हम इसका फ्रॉम का यूज करते हैं। और जो इसका नेगेटिव है, नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट है, उसके बाद ही हैव है, बाकी स्ट्रक्चर क्या है, सेम रहेगा आपका। ठीक है बच्चों, ये है इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। आपको याद रखना जो नोट है वो हमेशा विल के बाद आएगा। इसमें कौन सा जो फ्यूचर कंटिन्यूस है या फ्यूचर परफेक्ट है, विल के बाद ही हमेशा नोट का यूज होगा, बाकी स्ट्रक्चर से वो दोबारा देख लेना ये। फिर है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या है, सिर्फ विल है जो सब्जेक्ट से आगे आएगा। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। बाकी कुछ भी है जो ये फोर है और फ्रॉम है। एक बात का ध्यान रखना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कभी भी सिंस का यूज नहीं होता, वहां क्या होता है, फ्रॉम का यूज होता है। एरर यहां से बनेगा। अगर आपको थोड़ा एग्जामिनर पजल करना चाहे तो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको सिंस का यूज करके वो दे देगा। ठीक है बच्चों, जो हमारा टेंस का चैप्टर था वो मैंने आपके कॉन्सेप्ट है पूरे डिटेल में क्लियर करवा दिए हैं। आप एक बार इनको जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लेना, ताकि आगे जो एक्टिव पैसिव है या नरेशन का हमारा कोई भी टॉपिक होगा जो टेंस से ही रिलेटेड, जब आपका टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप क्या है उनको अटेम्प्ट कर सकोगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ जो भी मैंने आपको ये टेंस के बारे में समझाया है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपका बेसिक से एडवांस तक का लेवल क्लियर कर सकूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।